अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? दुनिया में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक कुकिंग है, एक है ऑफिस जॉब, एक है बहुत सारे काम है। एक एक क्या बताऊं, हर किसी का मुख्तलिफ काम होता है, लेकिन सबसे जो बड़ा काम होता है और सबसे जो गुनाह ही कह लें, सबसे बड़ा जो बुरा काम होता है वो है हसद करना। ठीक है, ख़ास तौर पे माशरे में ऐसे लोगों पर हसद करना जो कि एक कामयाबी की तरफ गामज़न होते हैं, और दूसरे लोग जो होते हैं कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं कि इनकी टांग खींची जाए, किसी तरह इनकी बुराई की जाए, उनको डिसफेमस किया जाए, और उनको जो है ना ऐसी बातों पर तोहमतें लगाई जाएं ताकि वो जो है ना अनफेमस हो जाएं। तो ऐसे लोग जो हसद करते हैं तो उनको कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें वो ढूंढने में लगे रहते हैं। ऐसी ही एक है डॉक्टर साहिबा, जो कि एक बहुत ही मशहूर व्लॉगर हैं, पलवेशा, और उनकी सिस्टर हिना, और उनकी दूसरी तीसरी सिस्टर अलीना, पता नहीं माशाल्लाह कितनी बहनें हैं, और अल्लाह सलामत रखे। वो उन्होंने बहुत ही कम ही अरसे में उन्होंने यूट्यूब पर बड़ी कामयाबी हासिल की, ठीक है। बल्कि ये नहीं, उन्होंने पूरा जो है ना यूके में भी अपने जो वहाँ के लोग थे उनको भी अपना किया, पाकिस्तान के लोगों को भी अपना किया। ये हैं पंजाब की रहने वाली हैं और रहती हैं यूके में, कभी कभार पाकिस्तान चक्कर लगा लेती हैं। लेकिन अफसोस की बात ये होती है, अभी अजान हो रही है, मैं आपसे फिर बाद में डिस्कस करती हूँ। जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जी हाँ, मैं आगे आपसे बात डिस्कस करने लगी हूँ। अफ़सोस की बात यह होती है कि किसी की भी कामयाबी हज़म नहीं होती। और क्यों नहीं होती? क्या वो गैर लोग होते हैं, क्या अपने लोग होते हैं? तो ज़ाहिर सी बात है, कहना यही चाहूँगी कि वो गैर लोगों को क्या लगे, लेकिन ये अपने ही लोग होते हैं जो एक दूसरे की ना टांग खींच रहे होते हैं, एक दूसरे से हसद कर रहे होते हैं। ये नहीं सोचते कि हम हसद में किस कदर हद तक गुजर जाएंगे, किस हद तक गिर जाएंगे। एक औरत ज़ात होते हुए किसी और औरत पे तोहमतें लगाना, उस पे उसकी टांग खींची करना, किसी तरह उसकी बैक बाइटिंग करना, किसी भी इस तरह की उसको डिसफेमस करना, ये कहाँ की अच्छाई की बात है? आप डॉक्टर हैं और बहुत अच्छी अपने पेशे से वाबस्ता हैं, आप भी यूके में रहती हैं। अगर वो कोई अच्छा कंटेंट बनाती हैं और बहुत अच्छी बातें करती हैं तो वो उनकी अपनी मेहनत है, और उनकी अपना एक लगाव है ऑडियंस के साथ, नाजरीन के साथ, यूट्यूब के साथ, बहुत अच्छा पेश करती हैं। लेकिन आपको किस बात की जलन होती है? आपको किस बात की हसद होती है? आप उसकी जो है ना बैक बैटिंग करना शुरू कर देती हैं। आप क्या चाहती हैं कि उनके फॉलोअर्स जो हैं वो कम हो जाएं? हाँ, आप जिस तरह हरकतें कर रही हैं, उनके फॉलोअर्स ना कम होंगे, ना उनकी व्यूज़ कम आएंगे, बल्कि और बढ़ते जाएंगे। आप अपने ऊपर ज़रा उजागर तो करें। आप जो कंटेंट बनाती हैं और जो भी बनाती हैं आप उनके ख़िलाफ़ बनाती हैं, जो भी बनाती हैं आप उनके बुराई में करती हैं, ठीक है। कोई ऐसी उनकी घर की बात नहीं होती जो आपको पता हो, और आपको पता होती अब जाके ना फिर वो सोशल मीडिया पे डिस्कस करना शुरू कर देती है। ऐसे डिस्कस करना शुरू कर देती हैं कि अच्छाई में कोई बात आपके मुँह से नहीं गिरते, ठीक है। वो बुराई पे बुराई, बुराई पे बुरे लफ्ज़ों से आप उनको याद करती हैं। आप ये नहीं देखती हैं, आप जब कमेंट आप अपना पढ़ा करें, लोग कितनी गालियाँ आपको दे रहे होते हैं, कित कदर दे रहे होते हैं, आप वो गौर व फिक्र नहीं करती। आपने पहले एक चैनल बनाया इन्हीं के हवाले से, फिर दूसरा चैनल बनाया, फिर भी बुराई पे बुराई। आपको खुदा का खौफ है या नहीं है? आप ये समझती हैं कि हम दुनिया में रहेंगे और हमेशा ये चीज़ें दुनिया में रह जाने की चीज़ें? नहीं जी, हमने सब ने यहाँ से चले जाना। हर किसी को अपना हिसाब का खुद जो है अल्लाह को देना है। तो उस वक्त से डरें जब ये आप हाजिर नाजिर होंगे, अल्लाह को क्या जवाब देंगी? तो इसका गुनाह भी बहुत बड़ा है। बहरहाल ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। किसी की ज़ात को हिट करने के लिए हम व्यूज़ इकट्ठे करें, हाँ, तो और इसके बजाय कि हम व्यूज़ इकट्ठे करें किसी ज़ात को हिट करें, किसी पे तोहमत है, अपने लिए एक तो गुनाह अज़ीम तो अलग करें, लेकिन किसी को डिस हार्ट करें तो ये तो अलग चीज़ है। और दिल दुखाना कितनी बुरी बात होती है, और किसी पे औरत ज़ात पर कीचड़ उछालना ये सबसे बुरा है। और उछालने वाला कौन? अपना रिश्तेदार, अपना ही औरत ज़ात। बहरहाल अल्लाह पाक इन सबको हिदायत अता फ़रमाए। यहाँ पे मेरी चिकन स्टिक का मसाला लग चुका था, और जो है फिर उसके बाद मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए 15 से 20 मिनट तक रखा। उसके बाद जो है मैंने इसको ग्रिल उठाया और उसमें ऑयल लगा के इसको गर्म करके फिर मैंने चिकन स्टिक डाला। देखो कितना प्यारा कलर आया है इसमें माशाल्लाह से। तो असल मेन बात यही होती है कि हसद ना करो किसी के साथ, किसी के साथ जलन फील ना करो, किसी के साथ बुराई ना रखो, किसी के साथ दिल में अपनी हसद ना रखो।
हैं, कीना रखो, बुग़्ज़ ना रखो, ये चीज़ें आपको अंदर से खा जाएंगी, ठीक है। किसी का कोई नुकसान नहीं होएगा, आपकी बुराई करने से अगला बंदा और जो है ना ऊपर जाएगा। इंसान की ज़िंदगी में अपनी टेंशनें कम होती हैं। मैं तो यही सोचती हूँ, लोग कैसे किसी के पीछे पड़ जाते हैं, बजाय दूसरों के पीछे पड़ने के आप अपनी घर की जो मसरूफियात होती है आप उस पर तवज्जो दें, आप अपने घर की परेशानियों पे तवज्जो दें। हर इंसान की कोई ना कोई परेशानी तो होती ही है, लेकिन बजाय इसके अपनी परेशानी को सोल्व करने के इंसान दूसरे के पीछे पड़ जाता है, दूसरे की टांग खींची करना शुरू कर जाता है। खौफ करें खुदा का। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।